कितने दिन हो गए इस घर को मस्मार किए हुए? ये आज 7 दिन हो गए। सामान वगैरह तो वो नीचे आ गया था कुछ, ये ब्लॉक बचे हैं तो इनकी खातिर इधर बैठे हुए हैं। ये नहीं, जब हम लोग मकान बना रहे थे, सीढ़ी वाले आके हमारे से पैसे लेते थे। तो ये 10 साल पहले जब आप घर बना रही थी उस वक्त सीडीए वाले आते थे और आपसे पैसे लेके वापस चले जाते थे, बनाओ घर। अच्छा। फिर पूछते ही नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अकील अहमद कुरैशी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूरी बाग में। नूरी बाग ये बिल्कुल मुस्लिम कॉलोनी के साथ आता है। यहाँ पर भी तकरीबन अब तक 1500 तक घर जो है वो मस्मार कर चुकी है सीडीए। सीडीए जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ एक मजलूम गरीब लोगों पे वार कर रही है, वो उसका अंदाज़ा आप मेरे सारी व्लॉग्स में देख सकते हैं, सारी जो वीडियोज़ हैं उसमें देख सकते हैं किस तरीके से वो सीडीए काम कर रहा है और किस तरह से लोगों को बेघर घर कर रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। इसका मुंह बोलता सबूत मेरे साथ ये खातून है, ये मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है या तबीयत कैसी है? तबीयत बचा, सर्दी में बैठे हुए हैं, बीमार भी हैं, लेकिन क्या करें, कहीं ना घर है ना कहीं जाने की जगह है। बस यहाँ पे आग जला के कितने दिन हो गए इस घर को मस्मार किए हुए? ये आज 7 दिन हो गए। आज 7 दिन से आप यहीं पे मौजूद हैं? इधर ही, और इधर ही रात दिन इधर ही। 7 दिन से आप कहीं भी नहीं? कहीं नहीं गए। तो आपका सामान वगैरह जो था वो? सामान वगैरह तो वो नीचे आ गया था कुछ, तो जो सारी ईंटें वगैरह थी वो टूट गई हैं। ये ब्लॉक बचे हैं तो इनकी खातिर इधर बैठे हुए हैं। अच्छा। और कहीं घर नहीं है यहाँ पे जाएं। 3 बच्चे हैं, 2। अच्छा। एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा। उनके बेटा क्या करता है? बेटी पढ़ती है, बेटा भी पढ़ता है। तो अब वो तो स्कूल भी नहीं जा सकते? कैसे स्कूल जाएं? यहाँ पे पूरा दिन बैठे रहते हैं। स्कूल कहाँ, कहीं घर हो तो स्कूल जाए ना, स्कूल ही नहीं करते। ये साल उनका जाया? ये साल उनका जाया। खाने पीने के लिए ये कौन दे ये आपको? कोई बंदा आया है, वो दे के गया है। ये हाथ में देखें, ये रखा हुआ है अभी जी। तो वो दे के अभी गया है, वो ही देता है। ना दे तो बस इधर ही रात को खाई के ही रहते हैं, क्योंकि जेब में तो कुछ है नहीं, ये मंगवा के खाएं। इसी तरह बैठे रहते हैं और दुआई करते हैं उनके लिए, जिनने हमारे साथ किया, अल्लाह ताला उनके साथ भी इसी तरह करे। आप कितने अरसे पहले यहाँ पे आए? हम लोग तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं यहाँ पे। 10-12 साल से आप यहीं पे? यहीं पे। सीडीए ने जब हम लोग मकान बना रहे थे, सीडीए वाले आके हमारे से पैसे लेते थे। कितने पैसे देती थी आप? तो इस तरह जे भाई आज लाख रुपया दो, आज 20,000 रुपया दो, आज वो उनको ये नहीं पता था कि हम दे रहे हैं सीडीए वाले, तो ये लोग किधर जाएंगे। उस वक्त बोलते ना कि भाई पैसे नहीं लेते हमारे से। हमें भी पता होता कि हमें हम लोग तो गरीब बंदे थे, इसलिए मजदूरी करके इनको दिया है। तो इनका भी तो काम था ना सीडीए वालों का, कि वो पैसे क्यों लिए हमसे। बिल्कुल, वो इनका काम था लेना। अगर अब उठा रहे हैं तो हम लोग उसे पैसे ना लेते। मैं बताता हूँ सीडीए को, क्योंकि मैं खुद मुतासरीन में से हूँ। मेरा घर यहाँ पे नजदीक ही था, हल्का नंबर 5 में था। सीडीए को सेव कर रहे हैं वो। सीडीए के जितने भी उस वक्त के इंस्पेक्टर्स थे या जो इन्फोर्समेंट के जितने लोग आपसे पैसे लेते रहे हैं, वो खा पी के, अच्छा वो अकेले नहीं खाते थे, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। ये बंदर बांट ऊपर तक जाती थी कि ये सारी जो जितने भी पैसे हैं कैसे बंदर बांट की जानी है, कौन खाएगा, कितना बड़ा जो था वो सबसे ज्यादा खाता था। सारे के इंफॉर्मेशन में था कि ये कितनी कॉलोनी बढ़ रही है, ये सारी चीजें उनके नॉलेज में है। अपनी पर्दापोशी कर रहे हैं वो, और ये साफ पर्दापोशी। मैं खुद मुतासरीन में से हूँ। मैं कोई इंटरव्यू करने नहीं आया यहाँ पे कि मैं कहूँ यार मैं इनका इंटरव्यू करने आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हुकूमत को, मैं रियासत में घड़ी घड़ी रियासत या हुकूमत को कहता हूँ, हुकूमत सोई हुई है। और मेरे ख्याल में जितनी जालिम ये हुकूमत रही है, मेरी नज़र में, मेरी 35 साल की उम्र में कोई भी हुकूमत इतनी जालिम नहीं रही। अदलिया खामोश है। ये स्टे के बावजूद जो है वो मस्मार कर रहा है, डिमोलिश कर रहा है घर। इसके साथ साथ सीडीए के जो बड़े, जैसे अनम फातिमा साहिबा हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं। समा टीवी को वो इंटरव्यू दे चुकी है, मुख्तलिफ चैनल पे वो इंटरव्यू दे चुकी है। ये है कि कुछ लैंड ग्रैबर एंटिटीज़ जो क्रिमिनल एंटिटीज़ हैं, वो किसी पॉलिटिशियन का कंधा यूज़ करके, किसी सरकारी ओहदेदार का कंधा यूज़ करके वहाँ पर पहले कोई डेरा टाइप इस्टेब्लिश करते हैं। उस डेरे से उनका फुट होल्ड हो जाता है। उसके बाद वो कुछ घर जो पुअर को आगे वो रेंट आउट कर देते हैं। दे यूज ये लोग इनलीगल थे, ये लोग जी क्या नाम है, इनके पीछे, आपके पीछे कोई बदमाश भी था जी? वो मैडम कहती है इनके पीछे बहुत बड़े बदमाश लोग भी मौजूद थे, बड़े ताकतवर लोग मौजूद थे। हम लोग तो यही आते थे
پیسے لے کے تو چلے جاتے تھے اور بولتے تھے یہاں پہ گھر جب دیوار شروع کرو یا گراتے تو یہ واپس پیسے لے کے یعنی تو کہ یہ 10 سال بناؤ، پہلے جب آپ گھر بنا رہی جی۔ تھی اس وقت سی ڈی اے والے آتے تھے اور آپ سے پیسے لے کے واپس چلے جاتے تھے، بناؤ گھر، پھر اچھا پوچھتے ہی نہیں تھے۔ صحیح ہے. تو اگر نہ جس کو پیسے دیں تو اس کو ڈانٹتے تھے کہ پیسے نہیں ہیں تو بھائی سی ڈی اے پیسے دیتی تھی تو ہم لوگ دیتے تھے تو اچھا تب گھر یہ بنواتے جو تھے۔ ڈرانے دھمکانے والا میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں یہ کیسے ہوتا تھا. یہ ایسے ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے ایک دیوار چڑھائی یا گھر بنایا تو وہ آ کے مین دیوار گرا دیتے ہاں، تھے. دیوار جب وہ دیوار گراتے تھے تو پریشرائز ہو جاتے تھے بندے کہ یار اب میں نے اتنی محنت کر لی اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے جسے رشوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ جو غریب آدمی اس جگہ پہ گھر لے گا آیا کیا وہ ارب پتی ہوگا وہ بدماش ہوگا یا اس پہ کوئی کیسز ہوں گے. مجھے بتائیں کالونی کے کتنے بندوں پہ کتنے کیسز ہیں اور جو آپ نے کیسز کیے ہیں میں استغفر اللہ کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے ٹریٹ کیا لوگوں کو. آپ کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں یہ ہمارے جو کیا نام آپریشن ہے اس میں ہڈلز پیدا کر رہے ہیں. تو جب آپ ان کو گرفتار کرتے تھے اس پہ منشیات کا پرچہ ہو رہا ہے اس پہ پرچہ ایسا دیتے تھے آپ کہ اگلا بندہ مشکلات کا شکار رہتا تھا اور وہاں سے بھی وہ پیسے ہی دے کے واپس آیا. خیر ماں جی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ہسبینڈ کو فوت ہوئے؟ 7 سال 7 سال. 7 سال سے آپ ہی پرورش کر رہی ہیں جی، بچوں اپنے کی. بچوں 7 سال سے اپنے بچوں کا خود خرچہ اور یہ گھروں کا بھی اپنے گھر کا بھی ایک سب مہینے کچھ میں آپ کتنا کما لیتی ہیں؟ بھائی میرے کتنا کما لیتے ہو 14 13 12 اس سے زیادہ نہیں ہو 12 13 14 ہزار روپے آپ سکتا۔ کما جی، لیتی ہیں. 1000 12 13 14 ہزار روپیہ. جس میں آج کل اتنی مہنگائی میں یہ خرچہ بھی میرا نہیں وہ چلتا۔ 12 13 14 ہزار میں تو میرے خیال میں تو ان اسی کا میں میں ان کی بچوں جو کو بھی یہاں پر آپریشن کرنے آتے ہیں نا ان کی جو نیچے والا سینڈل ہے نا وہ 13 14 ہزار روپے کا سینڈل ہوتا ہے. ان کا جو بیگ ہوتا ہے وہ گوچی کا ہوتا ہے. جو گلاسز ہوتی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ 13 14 ہزار روپے کی ہوتی ہیں. تو غریب بندہ کیا مجھے بتائیں پھر بس یہی مرے ہیں پھر ہم تو یہی کہیں گے ہم بھی مرے ہیں. غریب کو مار آپ کو میں ہمیں تو ویسے بھی مار دیا ہے نا کیونکہ ہماری جو چھت تھی وہ بھی چھین لی ہے، جمع روزگار کوئی نہیں، جمع پونجی جتنی بھی تھی اپنی کمائی کی وہ ہم لوگوں نے ادھر ہی لگائی تھی اور کہیں گھر نہیں تھا ہمارا، کوئی استانہ نہیں ہے، کہیں جگہ نہیں ہے، تو ادھر ہی تھی جو کچھ تھا. اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ایک دن قومی اسمبلی میں ایک بات کی تھی کچھ شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے نہیں ہوتی کہاں ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے. یہ بھی ایک لیگل اور ان لیگل جو لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں کبھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. باقی بس میں کیا کہوں فی امان اللہ.